students to our next class of quantum mechanics. In this class, we are going to understand chapter number second, which is matrix formulation of quantum mechanics. I am going to open our syllabus. You can see here the illustrated portion we have completed the topic successfully, and we are going to start the second chapter, matrix formulation of quantum mechanics. Okay, in this chapter, we will study about the Dirac's Bra-Ket notations and how can we write the Ket vectors as a column matrix and Bra vectors as a row matrix. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, Yes, sir. ओके ओके। तो हमारा जो पहला वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अपने एग्ज़ाम्स भी शायद आई थिंक इसी महीने एंडिंग में होगी। तो हमें कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस हमको कवर कर लेना है। तो आज के दिन यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। ये जो जितना मैंने ये सेकंड चैप्टर में शेड किया है येलो कलर से, ठीक है, इतना हम लोग कवर कर लेंगे और कल के दिन हम लोग यहाँ तक कवर कर लेंगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का जो क्वांटम मैकेनिक्स डायनेमिक्स जो है थोड़ा सा बड़ा है। उसको हमको 1 या 2 लेक्चर्स लगेंगे इसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये आपका 8 या 9 लेक्चर में हो जाएगा कवर। उसके बाद में है आपका थर्ड वन चैप्टर, ये भी हम लोग कवर कर लेंगे। चौथा वाला चैप्टर हो सकता है कि छूटे इसमें से कुछ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये चौथा वाला चैप्टर भी हम लोग कवर कर लें, ठीक है। तो बात करते हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड की, जो कि मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। ओके, तो मैं पेज ओपन करता हूँ। ओके, तो अभी आप देखो, ये आपके स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि डिरैक्स ब्रा-केट नोटेशन फॉर वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज। हम लोग आज के दिन देखेंगे कि डिरैक्स का केट और ब्रा नोटेशन क्या था और उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये आज के दिन हम लोग देखेंगे, ये हम लोग आज के दिन देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर देखो, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द केट। ओके, केट क्या होता है? तो केट इज व्हाट एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस मैंने आप लोगों को बताया कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो अगर जैसे कि कोई वेक्टर लेते हैं, ठीक है ना, वेक्टर आर लिया है, तो इस वेक्टर आर को हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई थी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है वो। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो केट का मीनिंग ही यही होता है कि अगर किसी भी हम लोग वेक्टर है, जैसे कि अभी मैंने वेक्टर लिया है यहाँ पर, सपोज देखो, डिरैक्स डिनोटेड द स्टेट वेक्टर। कोई अगर हम लोगों ने वेक्टर लिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिरैक। ओके, तो कोई भी अगर वेक्टर है आपके पास में, जैसे कि अभी मैंने वेक्टर आर लिया था, ठीक है ना, अभी अभी ये जो वेक्टर है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है ना, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये कौन से केस में लिखेंगे हम लोग? अगर हम लोग डिरैक का नोटेशन यूज़ करेंगे तब, क्योंकि ये डिरैक नोटेशन है, ठीक है ना, ये क्या है, डिरैक नोटेशन है। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग इस केट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ कॉल्ड केट वेक्टर और सिंपली अ केट, ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर को आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, बस एक वेक्टर है, बस उसको लिखने का तरीका हमने चेंज किया हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है दूसरा ब्रा नोटेशन, एलिमेंट्स ऑफ ए ड्यूअल स्पेस, ठीक है ना। अभी देखो, ब्रा नोटेशन क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे कि अभी एक केट नोटेशन है, ठीक है ना, और हमारे पास में एक वेक्टर स्टेट है। तो इसको क्या करना है हमको कि इसको फ्लिप करना है, मतलब इसको हमको क्या करना है कि इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है आपको। जब आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा,
ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि अगर हम लोग देखें, अगर कोई मिरर है हमारे पास में, ठीक है ना, कोई मिरर है, तो मिरर में जब कोई अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, वो अपने आप को देख रहा है, ठीक है ना, तो कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो कोई वो अपने आप को देख रहा है, तो वो एज इट इज़ वो अपने आप को देख पाएगा मिरर में, अगर वो कंप्लीट रिफ्लेक्टिव मिरर है तो, ठीक है कि नहीं। लेकिन रियल जो आपका जो रियल वर्ल्ड है, ये कौन से साइड में है, इस साइड में है, ठीक है ना। और जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो कौन से साइड में है, इस मिरर के अंदर है, ठीक है ना। तो इधर हो क्या रहा है कि ये जो रियल वर्ल्ड है, इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर के उसको मिरर में हम लोग उस इमेज को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि ये जो स्पेस है ये ड्यूअल स्पेस है। क्या है? ड्यूअल स्पेस है, मतलब ये रियल में भी एग्जिस्ट है, तो ये मिरर के अंदर भी एग्जिस्ट है। तो मिरर के अंदर एग्जिस्ट कैसे करेगा? क्योंकि ये जो रियल वर्ल्ड है, इसका ठीक हमको क्या लेना पड़ेगा, उल्टा लेना पड़ेगा, तब जाके आप लोग बता सकते हो कि ये मिरर के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग यही करते हैं कि अगर कोई वेक्टर है, ठीक है ना, तो इसका हम लोग क्या लेते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं। तो जब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे, तो वो इस तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ द ब्रा नोटेशन, ओके। और ये केट नोटेशन है, दिस योर केट नोटेशन, ओके। और ये क्या है आपका, ये आपका ब्रा नोटेशन है। तो ये डिरैक ने ये अकॉर्डिंग टू द डिरैक हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हर केट का उसका करस्पॉन्डिंग ब्रा नोटेशन होता है, ठीक है ना। हर केट वेक्टर का उसका करस्पॉन्डिंग ब्रा नोटेशन एग्जिस्ट करता है। तो ये था आपका ब्रा नोटेशन, elements of dual space, okay. As mentioned above, we know from linear algebra that is dual space can be associated with every vector space। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी अगर वेक्टर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग ब्रास नोटेशन होता ही है, ठीक है। इधर नोट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका वाइस वर्सा होता है, जैसे कि हम लोग किसी भी केट को ब्रास नोटेशन में चेंज कर सकते हैं, तो किसी भी ब्रास नोटेशन को हम लोग केट नोटेशन में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। बस उसका हमको क्या करना है कि जब केट केट को ब्रास में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा। और अगर आपको ब्रास का अगर इसको वापस इसको केट में कन्वर्ट करना है, तो उसको वापस से आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके, ठीक है। अभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग वापस लेते हैं, डिराक नोटेशन फॉर द स्केलर प्रोडक्ट। अभी देखो कोई भी वेक्टर है, जैसे कि अभी वेक्टर ए है, ठीक है ना, ठीक है। अगर ये यूनिट वेक्टर रहा, अगर यूनिट वेक्टर नहीं भी रहा, तो अगर ये कोई वेक्टर है, अगर इसका हम लोग इसी के साथ में या फिर किसी दूसरे वेक्टर के साथ में अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। सपोज एक दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी, इसके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि डिरैक ने क्या किया हुआ है कि ब्रायन केट नोटेशन को साथ में लिखा हुआ है, तो उसको साथ में लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर है आपको, जैसे कि यहाँ पर मैं बताता हूँ, अगर कोई ये आपका केट वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा एक ब्रा वेक्टर है, जैसे कि ये मैंने लिया फाइ। तो अगर इसको आपको लेना है एक साथ में, अगर इसको लिखना है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, देखो इस तरीके से लिखोगे इसको। अगर इसका ये स्केलर प्रोडक्ट लिखना है इन दोनों का, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ द ब्रायन केट नोटेशंस, ओके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इनर प्रोडक्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं। इट इज द इनर प्रोडक्ट ऑल्सो, ये इनर प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो
कि इसको लिखने का तरीका, इसको दिखाने का तरीका इस तरीके से होता है। तो अगर आप लोग स्केलर प्रोडक्ट किसी भी 2 वेक्टर का लेते हो, तो वो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या कि हम लोग किसी अगर 2 वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर हैं, उन दोनों का अगर आप लोग स्केलर प्रोडक्ट लोगे, तो उसको आपको किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से इसको लिखना है, ठीक है? अभी आते हैं इसके बाद आप हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैट्स, ब्रास एंड ब्रैकेट्स, ओके? तो अभी देखो यहाँ पर क्या है कि एवरी कैट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ब्रा, ओके? मतलब मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हर वेक्टर का उसका करस्पॉन्डिंग क्या होता है, ब्रास नोटेशन होता है। तो देखो ये वेक्टर है तो इसका ब्रास नोटेशन कैसा होगा, इसका ठीक उल्टा रहेगा, इस तरीके से, ठीक है? और अभी जैसे कि अभी 2 वेक्टर्स हैं सपोज़ आपके पास में। देखो यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है और एक आपको दूसरा वेक्टर है, ठीक है? तो और ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये जो ए है और ये बी है, सपोज़ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, सपोज़ कॉम्प्लेक्स नंबर है ए और बी। तो अगर इसको हमको, ये अभी कौन से फॉर्म में है? ये अभी केट के फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? ये केट के फॉर्म में है, ठीक है ना? अगर अगर अभी इसका हमको क्या करना है कि इसका ड्यूअल स्पेस लेना है, मतलब इसका ड्यूअल कॉन्जुगेट अगर हमको लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का हमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमको लेना पड़ता है, ठीक है ना? तो जब इसका आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे, तो आपको पता है कि हर चीज़ का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये ए है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। इस केट का जो है, यहाँ पर जो ये केट है, इसका ब्रास में इसका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, ओके? वैसे बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा और जो दूसरा वेक्टर है उसका भी ब्रास में क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि केट को ब्रास में और ब्रास को केट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, वाइस वर्सा, ठीक है? तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप लोग कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हो, उसका अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो, तो वो इस तरीके से चेंज होता है, ठीक है? इस तरीके से वो क्या होता है, इस तरीके से वो चेंज होता है, इस तरीके से, ठीक है? तो ये पहली प्रॉपर्टी है, उसकी एक अच्छी सी मेन प्रॉपर्टी यही है, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज़ में आपको इतना ही, आपको एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा गया तो आपको इतना ही बताना है, ठीक है? हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव आए, तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब पूछा जा सकता है कि वो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रास एंड किट्स और ब्रायन किट्स, ओके? तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा इस तरीके से, तो आपको वहाँ पे पहचान लेना है तुरंत, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट पे चलते हैं कि किसी भी अगर हम केट लेते हैं तो उसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन इसका थोड़ा-सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन देखो यहाँ पे, ओके? तो अभी देखो यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसमें मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन देख लेते हैं। तो देखो, अगर कोई वेक्टर है आपके पास में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर एक ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना? और ये मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग उसके करस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो जब हम इसका, अभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द डिराक इट इज केट, ओके? इट इज व्हाट, इट इज केट, ये केट है। तो इसको अगर आप लोग ब्रास में इसको इसको अगर कन्वर्ट करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है ना? तो अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रो मैट्रिक्स में, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? तो अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये इस तरीके से अपने आप को चेंज कर लेता है जब इसका हम डुअल कॉन्जुगेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? इसका डुअल कॉन्जुगेशन लेते हैं। और एक चीज़ का यहाँ पे, एक मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि ये अभी हम लोगों ने, ये मैं कंसिडर करता हूँ दिस इज योर केट, ओके? अब ये केट है और अगर आपको ये कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे कि 1 दिया हुआ है, एक आई दिया हुआ है, ठीक है? और एक 2 दिया हुआ है, ओके? तो जब आप इसका डुअल स्पेस लोगे, इसका मतलब क्या करोगे आप इसको, इसका आपको
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ता है और इसका रो ट्रांसफॉर्मेशन भी करना पड़ता है, रो कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन भी करना पड़ता है। तो पहले इसका क्या करना है आपको, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। इसका क्या करना है आपको, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। मतलब ये देखो अभी ये 1 है तो ये 1 एज इट इज रहेगा। आई है तो आपको पता है जब आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस आई हो जाता है। ठीक है, और ये जो 2 है ये तो पता है आपको, इट इज रियल नंबर, सो इट डजंट चेंज इट्स साइन। ओके, ये अपना साइन चेंज नहीं करेगा। इसके बाद में क्या होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ये अगर कॉलम में है तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका रो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में, कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपको आई की वैल्यू, अगर आई उसमें कंसिडर्ड है या उसमें आई एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब आप उसका डुअल कॉन्जुगेशन लोगे, ठीक है ना, जब आप उसका डुअल कॉन्जुगेशन लोगे तो वो जो आई है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आई रहा तो आई माइनस हो जाएगा जब भी आप उसका डुअल कॉन्जुगेशन लोगे। और ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल स्पेस और डुअल कॉन्जुगेशन। डुअल कॉन्जुगेशन। ये मैंने पहले भी समझा चुका हूँ मैं, तो मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे अब भी पूछ सकते हो। इसको मैं रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ नहीं समझा होगा तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये वाला रिकॉर्डिंग में नहीं डालूंगा इसको, और अच्छे से इसको रिकॉर्ड करके मैं डालने वाला हूँ। तो इसको लेके कोई डाउट है? और सर। ओके, काजल, मानसी, पद्मा, पूजा, प्रियंका, एनी डाउट्स? कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो तुरंत। सर, हाँ, नाम आप? आई के सर आई के जगह पे और कोई आ सकता है क्या सिंबल? हाँ, जैसे कि वो डिपेंड, मतलब वो डिपेंड करेगा। जैसे कि एक मिनट, एक सेकंड ना। अभी देखो, अभी जैसे कि कोई वेक्टर है, जैसे कि अभी साई वेक्टर है, तो हो सकता है कोई भी फॉर्म आ सकता है। जैसे कि इसमें आपको केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इमेजनरी है ना टर्म, जैसे कि अभी ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और -7 आई है। ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे आपको केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर रियल क्वांटिटी है उसमें तो कोई उसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई भी इमेजनरी टर्म है और वो एसोसिएटेड है किसी रियल नंबर के साथ में, तो उसका साइन जरूर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर आप आई का क्या करते हो, इसका अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो, इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो माइनस आई। और आपने पूछा कि और कोई आ सकता है क्या, वो आ सकता है तो, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि आई के अलावा और कोई नोटेशन उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो आई के अलावा तो कोई नहीं आया है। रियल नंबर आ सकता है और अलग अलग नंबर आ सकते हैं, लेकिन और एक पॉसिबिलिटी है कि आपका इमेजिनरी नंबर आ सकता है, लेकिन और कोई दूसरा नहीं आया है अभी तक। तो मैंने ऐसा कोई एग्जांपल देखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि इमेजिनरी जो सिंबल है या फिर टर्म है, उसका आप लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना है। माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। और कोई डाउट? सर, अगर 1 + i आया तो? क्या? 1+? 1 + अच्छा, मतलब इस तरीके से, जैसे कि आपने बोला 1+i, इस तरीके से बोल रहे हो क्या आप, ऐसा? यस सर। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे अभी ये 1+i है ना, तो अभी इसका अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो देखो इस तरीके से हो जाएगा।
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ड्यूअल कॉन्जुगेशन इसका लोगे, अगर इस केट को आप लोग ब्रास में अगर इसको कन्वर्ट करोगे, देखो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 1 एज इट इज ही रहेगा, ये आई माइनस हो जाएगा। ठीक है, अ, ये समझ में आया आपको? हेलो। यस सर। हाँ, तो अगर आई है तो उसको डेफिनेटली, अगर वो प्लस है तो माइनस होगा, और अगर माइनस है तो वो प्लस होगा, डेफिनेटली ये फिक्स है। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखता हूँ पहले इसमें टाइम कितना बचा हुआ है अपने पास में। ठीक है, मोर देन 10 मिनट्स है तो है अपने पास सफिशिएंट टाइम। तो अभी इसके ऊपर देखो, मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी एग्जांपल एक ऐसा है कि हमको क्या करना है कि एक वेक्टर यहाँ पे कंसिडर करना है। एक सेकंड, रुक जाओ एक सेकंड। 1 सेकंड। ओके, तो जैसे कि अभी हमको एक वेक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं, ये बुक में से लिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये साय है, कोई वेक्टर है। देखो लिखने टाइम हो सकता है कि थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा निकलेगा, क्योंकि ये मैं पेंट में कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेना है थोड़ा सा। तो देखो जैसे कि अपने पास में एक वेक्टर है अभी, -3i। ओके, और नीचे है 2 + i, और इसके नीचे है 4। ओके, तो ये आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा है, वो देखो दूसरा कैसा है। दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है 5। क्या दिया हुआ है आपको? 5। और ये जो है इसका जो इज इक्वल टू, ओके, तो इसका मैट्रिक्स कैसा दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे -i दिया हुआ है, और 2 - 3i दिया हुआ है। 2 - 3i। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये दो आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो पहले आपको क्या पूछा है कि, पहला आपको पूछा हुआ है इसमें कि फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर? इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द ब्रा ऑफ वेक्टर 5। ठीक है ना, आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है आपको? दूसरा आपको फाइंड आउट करना है स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। मतलब आपको फाइव और साई आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तीसरा क्या फाइंड आउट करना है आपको? इसका आपको फाइंड आउट करना है ये चीज, साई, सॉरी, साई इंटू, एक सेकंड, इसमें 5। ये एक चीज फाइंड आउट करनी है, और आपको दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है, ये वाली चीज 5। ओके, एंड, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो 1 बाय 1 करते हैं। ओके, तो इसमें 1 बाय 1 करते हैं। देखो अभी पहले तो ये वाला फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन सा? पहला वाला। तो देखो इसमें क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द ब्रा ऑफ वेक्टर 5। ठीक है ना, मतलब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको ब्रास नोटेशन हमको इसका फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको फाइंड आउट कैसे करोगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका क्या करना है आपको,
इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है ना। तो देखो मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेता हूँ। पहले तो 2 माइनस आई 2 माइनस 3i, ओके, 2 माइनस 3i। अब इसका क्या करता हूँ मैं, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ले लेता हूँ, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो देखो ये क्या हो जाएगा, जब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर मैं ले रहा हूँ तो आपको पता है, तो 2 तो रियल है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आई माइनस में है तो वो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 2 एज इट इज रहेगा वापस, ये आई माइनस में है तो ये प्लस 3i हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया। उसके बाद में क्या होना है इसका, उसके बाद में क्या होना है इसका, इस मैट्रिक्स का क्या होना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस, कॉलम। हाँ, ये कॉलम। कॉलम है तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कैसा हो जाएगा, 2i 2 प्लस 3i, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चेंज जाएगा। और ये जो केट था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लास नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सा। बस आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, हेलो। यस Yes, सर। sir. इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो मुझे। ओके, तो हम लोग अभी देखो ये दूसरा वाला लेते हैं, दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो दूसरा वाला जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको इनर प्रोडक्ट लेना है। तो देखो हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और हमको वेक्टर साय पता ही है, ठीक है ना। तो इन दोनों का क्या करो, सीधा स्केलर प्रोडक्ट ले लो। मतलब क्या करना है आपको, ये फाई इंटू साई लेना है आपको, बस। और जो मैट्रिक्स है इसको एज इट इज लिख दो, 2i, सॉरी 2i 2 प्लस 3i, ठीक है। और दूसरा वाला कॉलम में है तो वो इस तरीके से आएगा, 2 माइनस आई 2 माइनस 3i। यही था ना आपका जो ओरिजिनल साय है, यही था। देखो यहाँ पे ऊपर, सॉरी 1 सेकंड 1 सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है मैंने, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, 1 सेकंड, ओके। देखो ये जो साय था ये क्या था, -3i था, -3i, ओके, -3i। और ये 2 प्लस आई अपॉन 4, सॉरी मीन्स 2 प्लस आई नीचे 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। अब मैं अभी मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। इसका लेना है आपको, इसका प्रोडक्ट लेना है आपको किसके साथ में, इसके साथ में। तो क्या आएगा ये, 2 इंटू -3i, 2 इंटू -3i, ओके, प्लस व्हाट, प्लस। इसके बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, इसके साथ में। तो i इंटू 2 प्लस आई, व्हाट, 2 प्लस आई, ओके। इसके बाद में क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लिकेशन इस 4 के साथ में ले लेना है। तो क्या आएगा, 2 प्लस 3i, ठीक है, 2 प्लस 3i इंटू 4, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो फटाफट। तो 3 2 ज़ा 6, -6i, ओके, वी हैव 10 मिनट्स सो वी कैन कवर इट वेरी इजीली। -6i आएगा। अभी देखो ये i इंटू 2i क्या हो जाएगा, +2i हो जाएगा, +2i हो जाएगा, ठीक है। और ये i इंटू आई स्क्वेयर क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, -1. माइनस, हेलो,
-1। हाँ वेरी गुड। क्या होता है ये, आई स्क्वेयर क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आई इंटू आई स्क्वेयर मीन्स व्हाट, -1। ओके, दूसरा प्लस, तो 4 × 2 8, ठीक है, और 4 3 जा 12 आई, सॉरी 12 आई। ओके, तो ये हो गया 12 आई। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर लो फटाफट। ठीक है ना, तो देखो अभी ये 12 आई और ये 2 आई, कितना हो जाएगा, 14 आई। 14 आई -6 आई, कितना हो जाएगा ये, 8 आई। कितना हो जाएगा ये, 8 आई। ओके, अभी ये -1 + 8 कितना हो जाएगा, +7। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या आया, इनर प्रोडक्ट क्या आया, फाई साई। इस तरीके से आया, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया ये पूछो मुझे, आपको क्या नहीं समझा इसमें। सर आपने डिटर्मिनेंट लिया क्या? मैंने डिटर्मिनेंट नहीं लिया है यहाँ पे, मैंने सिंपली ये जो रो मैट्रिक्स है इसको कॉलम मैट्रिक्स से सीधा मल्टीप्लाई किया हुआ, जैसे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है ना, ओके सर। तो इसके अंदर ये यस जो सर। पहला एलिमेंट है इसको पहले एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और फिर प्लस लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद में जो सेकंड एलिमेंट है उसको सेकंड एलिमेंट के साथ में मैंने क्या किया हुआ, मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसको इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, और जो तीसरा वाला जो आपका एलिमेंट है उसको तीसरे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने इसको एज इट इज यहाँ पे लिखा। ठीक है, और बस इसके बाद इसको सिंपली इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आई जो होता है वो आई क्या होता है आपको पता ही है, ये आई होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है -1। ओके, और जब आप लोग आई स्क्वेयर करते हो तो मतलब आई इंटू आई करते हो तो क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर में का है ये। आप लोगों ने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो, और थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स में भी है, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी है, और अभी भी होगा ये शायद आपको एमएमपी में होगा शायद। है ही है इसमें, एमएमपी में है ही है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है किसी को, ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आया किसी को, ऐसा कुछ। हेलो। नो सर, नो डाउट। नो सर। ओके, अभी इसके बाद में देखो ये आपको घर पे सॉल्व कर लेना है अभी। ये आपको क्या करना है, ये आपको घर पे सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग लिख लो अच्छे से।